क्या आने वाले काल में बाला साहब के वक्त में भी ऐसे प्रयास हुए थे कि शिवसेना का विस्तार जो है महाराष्ट्र से बाहर हो? और हमने देखा भी कि कई जगहों पर देश के कई हिस्सों में जो है शिवसेना को लोग चाहते रहे हैं, वहाँ पर इकाइयाँ भी बनी हैं छोटी छोटी। लेकिन होता ये आया है कि कभी बाला साहब जो है पार्टी के प्रसार के लिए कभी राज्य के बाहर उन्होंने दौरे नहीं किए, वहाँ पर गंभीरता से चुनाव नहीं लड़े। क्या आने वाले वक्त में उद्धव जी के नेतृत्व में इस तरह से हम शिवसेना का विस्तार देख पाएंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि विस्तार होना चाहिए पार्टी का। बाला साहब अगर महाराष्ट्र के बाहर अपने कदम रखते तो ज़रूर हमको फ़ायदा होता, लेकिन हमारा अलायंस रहा बीजेपी के साथ। खास करके अयोध्या के आंदोलन के बाद बाला साहब ठाकरे जी की लहर थी हिंदी भाषिक स्टेट में, और हम चुनाव भी लड़ने जा रहे थे उस वक्त 1992 के बाद। समर्थन अच्छा मिल रहा था। बाला साहब ठाकरे हिंदुओं के नेता थे, एक सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन जब हमने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो अटल जी का फ़ोन आया बाला साहब को कि बाला साहब, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो अपने वोटों का बंटवारा हो जाएगा और फिर एक बार हमारा नुकसान होगा। तो बाला साहब ने हमें कहा, अरे भाई, अटल जी का फ़ोन आया था, उनका सम्मान करना चाहिए, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर उस वक्त चुनाव लड़ते तो महाराष्ट्र के बाहर हमारे 10-15 सांसद चुनकर आ रहे थे उस वक्त, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। एक लहर थी बाला साहब की। उसके बाद हमें महाराष्ट्र के बाहर हर स्टेट में एक चेहरा चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। वो ठीक से हम नहीं ढूंढ पाए या नहीं मिली, तो उससे हमारा नुकसान हो गया। पार्टी का यूनिट तो काम करता है, लेकिन जब तक स्टेट को नेता नहीं मिलता है जिसके चेहरे के ऊपर हम पार्टी बढ़ा सकते हैं, ऐसा चेहरा नहीं मिले। फिर भी हम कोशिश तो की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का आंदोलन है, हम बार बार उद्धव जी को लेकर गए अयोध्या में, वहाँ भी कुछ मूवमेंट हमने की। कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है लेकिन नेता नहीं है वहाँ।